अंदर ही अंदर। कैसे? जैसे ग्रीष्म काल है, मतलब गर्मी का मौसम है, तो 2 भाग में आपको पानी रखना चाहिए, पेय। एक भाग में ठोस भोजन करना चाहिए और एक भाग खाली छोड़ देना चाहिए। बोले खाली क्यों छोड़ दें? जिससे अच्छे से श्वास ले सको, भोजन के बाद उठ करके घर तक आ सको, रसोई घर के बाहर चल सको। नहीं तो मालूम तो इतना खा गया, अब उसको 4 लोग उठाने को लगे, उठ नहीं पा रहा है, अब तो गया ऊपर। तो इतना भोजन करो कि उसके 4 भाग करिए, 2 भाग में पानी पी लीजिए, पेय पदार्थ को पी लीजिए। और गर्मी है तो मेरे मित्र पानी अच्छा पियो। और ये भरोसा कभी मत करना कि पानी का काम फलों के रस कर देंगे, ये झूठी बातें हैं। कभी भी पानी का काम रस के फलों के रस नहीं कर सकते, अपितु फलों के रस को और पानी चाहिए पड़ता है। बे लोग बीमार होते हैं, सबसे ज्यादा गैस और चिल्लाते बे ये जो रसों के फल पर विश्वास रखते हैं, पानी कम पी करके रसों के फल ज्यादा पीते हैं। और अनार का रस जितना पियोगे उतना उसकी गैस शरीर में भरेगी। फल के रस का त्याग मत करो आप, लेकिन जिस दिन आपको दुग्ध पीना हो उस दिन फलों का कोई रस ना पिए, और जिस दिन फलों का रस पीना है उस दिन दुग्ध के दर्शन कर लें, लेकिन पिए ना, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जितना चरणानुयोग जैन दर्शन का आचारांग है, संपूर्ण आचारांग भोजन पर टिका हुआ है। और यदि इस आचारांग के अनुसार विश्व की सरकारें इसको अध्ययन कराएं, कॉलेज में, स्कूलों में, मेरे मित्र इसका एक जो है पीरियड रख दिया जाए, तो जैन पद्धति से जो भोजन करेगा वो देश, संपूर्ण राष्ट्र, विश्व निरोगता को प्राप्त करेगा। ऐसी जैन पद्धति है। मालूम सेठी जी, हमारे धर्म ग्रंथों में 12 महीने के भोजन की व्याख्या लिखी हुई है। किस महीने कौन सा भोजन करना चाहिए सब लिखा हुआ है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है मित्र, कल्याण कारक में लिखा हुआ है। नीतिकार महान आचार्य सोमदेव सूरी ने ऐसा तिलक चंपू महाकाव्य में लिखा हुआ है किस महीने क्या खाना चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रतिदिन किसके बाद क्या खाना चाहिए। और जिनको ये विवेक नहीं है किसके बाद क्या खाना चाहिए, जिनके भोजन का क्रम जिनके भोजन का क्रम नहीं, जिनके भाषण का क्रम नहीं, जिनके लघु शंका का बोध नहीं, जिनको दीर्घ शंका का बोध नहीं है, अब बेकै मैं स्वस्थ रहूं, तुम्हारे लिए धन्वंतरी भी आ जाए तब भी तुम स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। समय पर जागना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर इस भक्ति होना चाहिए, प्रभु की भक्ति होना चाहिए, समय पर आपको अतिथि सत्कार होना चाहिए, समय पर स्वाध्याय जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है, और मित्र संक्लेश परिणामों का अभाव करना अत्यंत जरूरी है। यदि संक्लेश परिणाम तुम्हारे चलते रहे, बिल्कुल समय पर भोजन करते रहना, तब भी समय के पहले मर जाओगे, नोट कर लो। जिनके मस्तिष्क में आप ये मत माने सेठी जी कि जहर खाने से आदमी समय के पहले मरता है, जहर खाने से मरता है, उष्णता की वेदना से मरता है, शीत की वेदना से मरता है, श्वास के निरोध से मरता है, हिम के पास से मरता है, वज्र के पास से मरता है, तो अपने निजी परिणामों के संक्लेश भावों से, कसाय के माध्यम से समय के पहले व्यक्ति मर जाता है। पत्रकार जी, मित्र, किंचित तेरे अंदर दया चल रही हो तो आज पूरे देश को सूचना भेजो। आप अपने परिवार के दूध मुही बच्चों को तड़पते नहीं छोड़ना चाहते हो तो घर में परस्पर में लड़ना बंद करो। और जो माताएं अपनी मांग नहीं मिटाना चाहती हैं, जरूर लिखना ये डायरी पर आप, जो माताएं अपनी मांग नहीं मिटवाना चाहती हैं उन्हें अपने पतियों से मांग कम कर देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भगवान
गोमटसार कर्म कांड जीव कांड करता आचार भगवंत नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा है, और कुंद कुंद देव ने अष्ट पहाड़ों में लिखा है, वीर सेन स्वामी ने इसी गाथा को श्री धवला जी में लिखा हुआ है। बोलो भाई मित्र, प्रशंसा जी। विष में रक्षक है, विष की वेदना से, रक्त के क्षय से, श्वास के निरोध से, जहर के खाने से, शीत की बाधा से, उष्णता की बाधा से, अन्न के निरोध से और मेरे संक्लेश परिणामों से अपघात होता है। इसलिए जब मैं यूं कह रहा हूं सुब्रत सागर जी, जिनको अपने पति जीवित देखना है उन पत्नियों को अपने पति से कम मांगना चाहिए, और जिन बेटों अपने पिता को बहुत लंबे समय अपने सिर पर हाथ फिरवाना है उन्हें कम मांगना चाहिए, और जिन शिष्यों को अपने गुरु को लंबे समय देखना है उन शिष्यों को आचार पद की भूख मिटा देना चाहिए, उनको मांग कम करना चाहिए। नहीं बेचारे बेसोच बोले कभी ये जाए तब मैं आचार बन पाऊं, कभी ये जाऊं मैं आचार बन पाऊं। अरे मित्र, क्यों तू पंचेंद्रिय की हिंसा का विचार कर रहा है? तुझे ज्यादा ही बनना है तो कहीं जाके बन जा, उठा के बैठ ले ले, लेकिन अशुभ भाव में आकर के पिछी कमंडल लिए घूम रहे हो और परस्पर में गुरु भाई भी एक दूसरे को संक्लेशता दे रहे हैं, तो तुमको यति हत्या का दोष बराबर चल रहा है। गौ हत्या, बाल हत्या, नारी हत्या, ब्राह्मण हत्या, यति हत्या, एक महाहत्या। यदि कोई मुर्दा स्वयं के परिणाम खराब करके बैठे हैं, बेटा सागर जी, मैं यूं कहूंगा ये जीव यति हत्या कर रहा है। सुधीर, यदि आपके गोपाल दास जी, इनके मन में भाव खराब हो गए, राजू के भाव खराब हो गए और राजू बहुत कसा में आ गया, मैं धीरे से कहूंगा, अरे भाई राजू पांड्या, क्यों तू एक ब्राह्मण की हत्या कर रहा है? बोले क्यों स्वामी, मैं किसको मार रहा हूं? मित्र, स्वयं के प्राण भी चले गए तब भी तुमको हत्या का दोष लगेगा। सुख से जीवन जियो, इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं जियो और मोने आप लोगों का बोलो जोर से। अरे महाराष्ट्र ज्ञानियों सांगून सांगा, जोर से सांगा। देखा, ये महाराष्ट्र की आवाज है, तो झारखंड की आवाज कमजोर है क्या? यहां तो पूरे देश के नागरिक बैठे, तो मिलके बोलो ना। बहुत बढ़िया। इस बात का ध्यान यहीं तक नहीं रखना है, घर में भी रखना है। यदि पत्नी इस समय तुम्हारे पहले भोजन करने बैठ गई तो थाली उसकी मत फेंक देना, नहीं लात मार दो थाली में, तब कहना जियो और जीने दो। माताओं, तुम्हारा पति भोजन करने पहुंचे और तुमने चिल्लाना शुरू किया, रामायण सुना, तो तब कहना जियो और जीने दो। विराजो सेठी जी, जियो और जीने दो। क्या पंडित जी, उन जीवों के साथ मैं आपको जीव नहीं दिखता हूं? कितनी जगत के लोग आते हैं, सोमी गुरुजी कितनी बातें सुनाते हैं, तब मैं धीरे से कि भाई जी और जीने दो यार, मुझे भी जीने दो, क्यों इतना सुनाते हो? दादा महावीर बड़ियात्ता जी, जियो और जीने दो। जब भी कोई आपके पास आए और कसाई की बातें करे तो धीरे से कहना, बेटा अब मैं इसलिए नहीं जी रहा हूं कि तुम्हारी बातें सुनूं, अब मैं इसलिए जी रहा हूं इस समय कि जितना समय बचा है अपनी समाधि की साधना करूं। बेटा जाओ जियो और जीने दो। धन्य तीर्थंकर की अहिंसा,
पानी छान के रखा सुधीर बाबू ने, और छानने के उपरांत 48 मिनट हो चुके हैं। अब वो पानी नहीं पी पाएंगे अतुल। धन्नो महावीर की अहिंसा। और उन लोगों को देखो, सीधे खंतियों में गए, तालाबों में गए, नदी में गए, शुरू प्यास लगी है क्या नहीं। एक सम्यक दृष्टि जीव को जितनी पानी पीने की प्यास होती है, उतनी जीवों की रक्षा की प्यास होती है। जिसके जीवों की रक्षा की प्यास न हो, वो क्या पानी पीने जा रहा है। अतुल, एक ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान हो और जब वे सफ़ेद सफ़ेद बाटलें बटने लग जाएं, उसमें आप छन्ना छान करके सुंदर कलश में गिलास में भर के पानी पिलाना प्रारंभ कर देना। तब लोगों को समझ में आए कि सेठी जी नरेश भाई को कि आहा श्रावक ये है, ये हजारों दिन की भरी बाटलों में कोई जीवाणु का समापन नहीं हो गया है। वो भले आपको चमकता पानी दिख रहा है, पर उसमें जीव भरे हुए हैं। लेकिन तुरंत छानो, तुरंत पिलाओ, वही तुम्हारा सही पानी है। मुर्जा तो सीधा छना भी नहीं पीते, छन्ने के उपरांत प्राशुक होता है, गर्म पानी पीते हैं। ये जितने देश में सच्चे भावलिंगी मुनि है ना अतुल भैया, उनका नियम है जीवन की अंतिम श्वास तक उबला पानी ही पिएंगे। मैं मुनियों को नमस्कार क्यों करता हूं मालूम? मैं पागल थोड़ी हूं कि ऐसे इन नंगों को नमस्कार कर लूं। मैं नंगों को कभी नमस्कार नहीं करता हूं, मैं मात्र दिगंबर मुनि को नमस्कार करता हूं। क्यों? जिनका पीने का पानी प्राशुक, जिनके खाने का आहार प्राशुक, जिनके बोलने की भाषा प्राशुक, जितने चलने की क्रिया प्राशुक, जिनके मेरे मित्र भावों की विशुद्धि प्राशुक है, ऐसे मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम हो। जमीन गीली है, जीव जंतु हैं, तो मुनिराज वहां से मुड़ जाते, उस पर पैर नहीं रखते हैं। ऐसे यशोधर सागर बेटा, जीवन में तुम बहुत बड़े पंडित ना बन पाओ, पर इतने पंडित बन जाना, कीड़े मकोड़े वाली जमीन पर जैसे पैर नहीं रखते बेटा, ऐसे भावों में कसाय के काम क्रोध मान माया के कीड़े ना पड़ जाएं। ऐसे कीड़े आने तुरंत वहां से दूर हो जाना, प्राशुक भावों में जीना, प्राशुक भावों में जीना, प्राशुक भावों में जीना। ये मत देखो कि अतुल मेरा शत्रु है, ये मत देखो कि अतुल मेरा शत्रु है। सुधीर भैया, ये देखो मैं अतुल का शत्रु तो नहीं हूं। मुझे कोई अशुभ सोचे, उससे मुझे अशुभ का बंध नहीं होगा, पर मेरे मन में किसी के प्रति अशुभ भाव नहीं आना चाहिए। धन्य वकील साहब, कासलीवाल जी, मित्र देखो, संपूर्ण सभा सन्न है। क्यों? आपके औरंगाबाद में भी दादा हीरालाल जी सभागार था, याद है आपको? वहां पर भी हजारों लोग सुनते थे। पर सुधीर, मुझे नहीं मालूम, जब जब मैं बोलना प्रारंभ करता हूं, आप लोग सुनने क्यों हो जाते हो? क्या बुरा लगता है आपको मेरी बातें? वकील साहब, ये पंकज के भिंड में मैं प्रवचन कर रहा था। एक किनकी बगिया थी भैया? हैं? एक बद्दी प्रसाद जी अजैन बंधु थे, उनकी बगिया में प्रवचन चल रहे 4 महीने। सुब्रत सागर जी, मित्र तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। भिंड के प्रसिद्ध तालाब गौरी पर हम लोग जा रहे थे किनारे किनारे।
वहाँ गौरी तालाब के पास में एक शंकर जी के मंदिर पर एक ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे। प्रतिदिन वो प्रवचन सुने था अपने मित्रों के साथ। जब मैं वहां से निकला, थोड़ी दूर जा पाया, सारस्वत जी उनके मुख से क्या निकला? बोले, स्वामी आपने भिंड का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। इतने ही नहीं बोले, धीरे से मुझे मालूम चला हमने आपके समय सार के 17 भाग पढ़ लिए। ओ जहां लोग ये कहते हैं डाकू का क्षेत्र है, उसी स्थान पर अजैन बंधु एक ब्राह्मण देवता मित्र समय देशना के 17 भाग पूरे कर रहा है। मैंने पता कि भाई मंगाते कहां से, इनको मिल कहां से गई है? बोले, स्वामी जब प्यास लगती है तो बंदर भी पानी खोज लेते हैं, हम तो मनुष्य हैं, जब जिनमानी की प्यास लगी तो हमने समय सार खोज लिया। इसलिए कभी ये मत सोचो, पंकज इधर देख मेरी तरफ भाई, एक पानी की बूंद सुधीर ने गाय को पिला दी। सुधीर ये ना सोचे मेरी पानी की बूंद व्यर्थ चली गई। मित्र, तुम गाय को पानी पिलाओगे, गाय तुमको दूध बना के पिलाएगी। और एक पानी की बूंद जमीन में चली गई, वही पानी की बूंद मेरे मित्र कुएं से निकलती है। ऐसी एक जिनवाणी का शब्द और एक साधु तुमने पानी पिला दिया और एक साधु तुमने एक दाना दे दिया, मित्र वो साधु तुमको जिनवाणी बना के देगा। व्यर्थ नहीं जाता। जो मैं बोल रहा हूं मैं बहुत खुश हूं। पंडित जी आ रहा, दादा गुलाब चंद जी, पंडित साहब, पंडित जी एक शब्द भी आपने बोला है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे जमीन में पड़ा पानी कौन से बीज के अंकुर में सहकारी बनेगा, ऐसे विद्वान कहे, साधुगण कहे, त्यागी वृंद कहे, जो भी शब्द हितकारी होगा वो किसी न किसी भव्य बीज के रूप में, भव्य जीव के बीज के रूप में वो भविष्य में वैराग का अंकुर उत्पन्न करेगा।